Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's parasitology class, we will discuss the general characteristics of parasitic nematodes. So nematodes और खासकर ये parasitic nematode जो है, they are of great importance to biologists. इसकी क्या वजह है? Because they are abundant and widespread. ठीक है? और usually they occur as endoparasites और variety of invertebrates और vertebrates hosts को ये इन्फेक्ट करते हैं. तो हम आज के लेक्चर में जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे पैरासिटिक निमाटोड्स के. अच्छा, क्लास निमाटोडा. सबसे पहले तो इनकी क्लासिफिकेशन की एक डिबेट है जो ज़ूलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट्स है. ठीक है, कुछ लोग इसको फाइलम निमाटोडा में कंसिडर करते हैं, उनको एक इंडिपेंडेंट फाइला देते हैं. ठीक है, कुछ लोग इसको फाइलम एस्केलमेंथिस का हिस्सा बनाते हैं. ठीक है, और कुछ लोग इसको निमेटी हेलमेंट्स कहते हैं, लेकिन खैर जो भी है हम इसको क्लास निमाटोडा ही कंसिडर कर लेते हैं. सो क्लास निमाटोडा में हमारे पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्पीशीज भी है जो कि मेटाबॉलिकली इंडिपेंडेंट है, जो कि होस्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं. ठीक है, और पैरासिटिक स्पीशीज भी है जिनकी मेटाबॉलिक डिपेंडेंस है या एक होस्ट पे या मोर देन वन होस्ट स्पीशी पे. ठीक है, सो पैरासिटिक निमाटोड्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वन और मोर देन वन होस्ट स्पीशीज पे डिपेंड करते हैं. और इसी क्लास में इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्पीशीज भी मौजूद है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस फिगर में आपको ये जो ऊपर वाला नजर आ रहा है ये एक फ्री लिविंग निमाटोड है, और नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये एक पैरासिटिक निमाटोड है. अच्छा, निमाटोड जो है वो ह्यूमंस में बहुत ही खौफनाक डिसफिगरिंग और डिबिलिटेटिंग डिजीज काज करते हैं. डिबिलिटेटिंग का मतलब यह है कि वो डेली एक्टिविटीज को, मतलब उसकी बॉडी को वीकन करते हैं, फिर वो डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर सकता. इस फिगर में आपको एक एलिफेंटियासिस का जो पेशेंट है वो दिखाया गया है, और नीचे वो वर्म है, वो निमाटोड है जो एलिफेंटियासिस काज करता है. ठीक है, जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, सो एज ए ग्रुप निमाटोड्स को हम राउंड वर्म्स कहते हैं. और इसकी वजह क्या है कि आपको ये वैसे भी राउंड नजर आते हैं, लेकिन अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लें तो इसमें भी आपको ये राउंड नजर आएंगे. तो इनको जनरली निमाटोड्स को हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स. एक और जो करेक्टर है इनका, वो अगर हम इनके साइज को देखें तो साइज इनका बहुत ही मतलब वेरी करता है. आपको एक तरफ पे ये ट्राइकेनेला वर्म नजर आ रहा है. ठीक है, ट्राइकेनेला वर्म सबसे स्मॉलेस्ट वर्म है जिसका साइज फ्यू मिलीमीटर्स है. और दूसरी तरफ आपको ये एक वर्म नजर आ रहा है, जाइंट निमाटोड है. ठीक है, जो कि स्पर्म वेल के प्लेसेंटा को पैरासिटाइज करता है. इसका जो लेंथ है ये तकरीबन 8.4 मीटर्स तक जाता है. सो यूजुअली अगर हम देखें, ये तो खैर एक एक्सेप्शन है, तो साइज में बहुत वेरिएशन है. साइज फ्यू मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक है. ये जो मैं यहाँ पे 8.4 मीटर्स की बात कर रहा हूँ ये एक एक्सेप्शन है, और ये जो निमाटोड है ये रिसेंटली 1950 में डिस्क्राइब हुआ है. ठीक है, अच्छा, अगर हम सेक्सेस की बात करें तो निमाटोड जो है दे आर डायोशियस. ठीक है, इनमें सेपरेट सेक्सेस है, और इनमें जो मेल है इट इज जनरली स्मॉलर देन फीमेल. ठीक है, और मेल की बॉडी में एक कर्व्ड या कोइल्ड पोस्टीरियर एंड होता है जिसपे कपुलेटरी स्पेक्यूल्स होते हैं, और कुछ स्पीशीज में वहां पे बर्सा भी हो सकता है. बर्सा एक्चुअली एक जेनिटल पाउच है जो बहुत सारे इनवर्टेब्रेट में पाया जा सकता है. ठीक है, अच्छा, जो एडल्ट निमाटोड्स है उनके एंटीरियर एंड पे ओरल हुक्स, टीथ या प्लेट्स हो सकती हैं इन दी बकल कैविटी. ये ओरल हुक्स, टीथ या प्लेट्स यूजुअली किस पर्पज के लिए है? दे आर फॉर द पर्पज ऑफ अटैचमेंट. और सम टाइम ये टीथ जो है ये प्रोटेक्शन भी देती हैं. ठीक है, दे आर गार्डिंग द रिम ऑफ माउथ, जैसे कि आपको इस ऊपर वाले फिगर में नजर आ रहा है. नीचे वाले फिगर को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. अच्छा, एडल्ट निमाटोड के बॉडी के सरफेस पे प्रोजेक्शंस हो सकती हैं. इन प्रोजेक्शंस को हम
पेपिला या सीटे कह सकते हैं, ठीक है। और ये पेपिला या सीटे जो है, इनका मकसद, इनका पर्पस जो है, दे आर सेंसरी इन नेचर, ठीक है। अब देखें इस फिगर में, ये जो नीचे वाला फिगर है, मोस्ट ऑफ देम, ये मैं एक्चुअली निमाटोड्स की बात कर रहा हूँ, दे पोजेस सेंसरी स्ट्रक्चर सच एज पेपिले। ये पेपिले माउथ को, पूरी बॉडी को सराउंड करते हैं, ठीक है, और एज ए कीमो रिसेप्शन ये काज करते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि ये पेपिले जो है, दे कैन एक्ट एज ए सेंसरी स्ट्रक्चर, सो दे आर थॉट टू बी सेंसरी इन नेचर, ठीक है। तो कुछ निमाटोड्स की बॉडी पे और माउथ के मतलब इंटीरियर साइड पे ये प्रोजेक्शंस या सीटे या पेपिले हो सकती हैं। अच्छा, निमाटोड की बॉडी का जो एक्सटीरियर सरफेस है, आउटसाइड सरफेस एडल्ट वर्म का, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। ये क्यूटिकल क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंट सरफेस है, ठीक है। और इसके नीचे जो है बहुत सारे मसल लेयर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। और ये भी के साथ शेयर करूं कि जो क्यूटिकल है, ये इलास्टिक क्यूटिकल होता है, ठीक है। और इस क्यूटिकल में एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, जिसका मतलब यह है कि ये क्यूटिकल ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, ना कि सिर्फ एक कवरिंग है। क्यूटिकल तो वैसे स्मूथ होता है, ठीक है, लेकिन इस पे भी स्ट्रक्चर जैसे कि स्पाइन्स, ब्रेजल्स, वॉट्स, पेपिले, स्ट्राइएशंस, रिजेस ये मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए, स्पाइन्स, ब्रेजल्स, वॉट्स, पेपिले, स्ट्राइएशंस, रिजेस, इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स जो है दे आर सेंसरी, कुछ इनमें से इस निमाटोड की हेल्प करते हैं इन लोकोमोशन, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स की मतलब ये जो मैंने बात की, स्पाइन्स, ब्रेजल, वॉट्स एटसेट्रा, इनकी जो अरेंजमेंट है और जो पोजीशन है, दे आर ऑफ टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सो मेल निमाटोड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, क्लोएका, क्लोएकल एपर्चर, एजाकुलेटेड डक्ट, ये सारे, स्पिक्यूल्स, ग्यूबरनेकुलम और बर्सा ये शामिल है, ठीक है। अब इनके क्या फंक्शंस है, तो ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। टेस्टिस, यू नो, ये दे आर द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। यूजुअली निमाटोड में सिंगल टेस्टिस कॉमन है, लेकिन टू टेस्टिस भी कुछ स्पीशीज में पाई जा सकती हैं। सिमिनल वेसिकल, ये टर्म आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें निमाटोड जो है वो स्पर्म्स स्टोर करते हैं टेल मेटिंग। वास डिफरेंस की भी आप लोगों ने सुना होगा कि ये क्या करता है, ये वो पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर स्पर्म्स, ठीक है। और फिर ये वास डिफरेंस इंटेस्टाइन के साथ मर्ज होके क्लोएका बनाता है। और क्लोएका, यू नो, ये वो ट्यूब है, कॉमन ट्यूब है फॉर डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। एक और टर्म है क्लोइकल एपर्चर, ये भी ओपनिंग है, ठीक है, फॉर बोथ द सिस्टम, जैसे कि हमने बात की डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अच्छा, एक टर्म है स्पेक्यूल्स। स्पेक्यूल शायद आप लोगों ने सुना होगा, ये पेयर फॉर्म में होते हैं, स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं और मूवेबल भी होते हैं। ये एक्चुअली निमाटोड्स के मैटिंग ऑर्गन्स है स्पेक्यूल्स, ठीक है। और जो ग्यूबरनेकुलम है, ये मूवेबल नहीं होते, ये प्लेट लाइक होते हैं और ये फिर स्पेक्यूल्स को गाइड करते हैं, स्पेक्यूल्स की मूवमेंट को गाइड करते हैं। एक और टर्म है बर्सा, शायद आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि ये बर्सा किस चीज से बनता है, ये क्या चीज है, एक्सटर्नल क्यूटिकुलर एक्सटेंशन है लेटरल साइड पे, ये भी पेयर फॉर्म में आपको मिल सकती हैं, ठीक है। लिप्टोडिरॉन हो सकते हैं या पीलोडिरॉन इसको हम कहते हैं। और ये जो बर्सा है, दे आर यूज टू होल्ड फीमेल ड्यूरिंग मेटिंग, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ, तो वो यहाँ पे हमने स्टडी की है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो ऑर्गन्स है, टू ओवरीज है, ओविडक्ट्स, यूट्राइन, सेमिनल, रिसेप्टिकल और वेजाइना, ठीक है। फीमेल जो है, शी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम सेवरल हंड्रेड अप टू मिलियंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, स्पीशी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहां पे कुछ टर्म्स है, मोनोडिल्फिक,
मोनोडिल्फिक का क्या मतलब है? मोनोडिल्फिक स्पीशीज वो है दैट हैव वन ओवरी एंड वन यूट्रस, लेकिन ये ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है। जो डायाडिल्फिक है, डायाडिल्फिक जो स्पीशीज है, दे आर इक्विप्ड विद 2 cylindrical ovaries एंड यूटेराई, ठीक है। अच्छा, एक और भी कंडीशन है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, वो है पॉलीडिल्फिक। पॉलीडिल्फिक स्पीशीज में मल्टीपल ओवरीज होती हैं और यूट्राई, मल्टीपल ओवरीज एंड यूट्राई। 3 और टर्म्स है जो कि डायरेक्शन ऑफ जेनेटिकल ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एक होता है प्रोडिल्फिक, जिसमें जो जेनेटिकल ट्रैक्ट है उनका डायरेक्शन इंटीरियर साइड पे हो, इंटीरियरली अगर वो डायरेक्ट करे। जो एपिस्टोडिल्फिक है, दे आर डायरेक्टेड पोस्टीरियरली। और जो एम्फीडिल्फिक है, सो वन डायरेक्टेड इंटीरियरली एंड द सेकंड वन पोस्टीरियरली। अच्छा, कुछ और टर्म्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड, शायद आप लोगों ने सुने होंगे पहले। ओवरी आप जानते हैं, ओविडक्ट भी जानते होंगे, स्पर्माथिका स्पर्म स्टोर करता है। यूट्रस तो जानते हैं, वेजाइना और वुल्वा। वुल्वा ये स्लिट लाइक एक स्ट्रक्चर है वेंट्रल साइड पे एंड इट हेल्प इन एग लेइंग इन कपुलेशन। तो ये कुछ टर्म्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। अच्छा, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, सो निमाटोड के लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस है। एक स्टेज 4 लार्वल और जुवेनाइल स्टेजेस होते हैं, ठीक है, और एक एडल्ट स्टेज है। हर एक जुवेनाइल स्टेज में देयर इज अ मोल्ट, ठीक है, अ मोल्ट हैपेंस। मोल्ट में होता क्या है कि जो क्यूटिकल है, ये लार्वे, ये जुवेनाइल स्टेज उस क्यूटिकल को शेड करता है, thus allowing the nematode to increase in size. So हमारे पास निमाटोड के लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस है। एक स्टेज 4 लार्वल स्टेज और जुवेनाइल स्टेज एंड एन एडल्ट स्टेज। अच्छा, ह्यूमन जो है दे आर द डेफिनेटिव होस्ट फॉर द राउंड वर्म्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में वो जो रिप्रोड्यूसिंग एडल्ट वर्म्स है वो ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन हार्बर्स द रिप्रोड्यूसिंग एडल्ट राउंड वर्म्स। हमारी बॉडी के अंदर वो मैटिंग करके एग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से ह्यूमन जो है ये डेफिनेटिव होस्ट है फॉर राउंड वर्म्स ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन दी स्पीशी, एडल्ट फीमेल निमाटोड जो है, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की, कि या तो ये फर्टिलाइज्ड एग ले करेगी या लार्वे ले करेगी, ठीक है। that may be infective to a new host by one of 3 routes। मतलब या जो ये फर्टिलाइज्ड एग्स ले करती हैं या जो लार्वी ले करती हैं, ठीक है, वो होस्ट को 3 रूट्स के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि एग अगर हम इंजेस्ट करें होस्ट, तो इमीडिएटली भी ये इन्फेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग या लार्वी को दे रिक्वायर अ पीरियड ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट टू रीच दी इन्फेक्टिव स्टेज, ऐसा भी पॉसिबल है। ये हम इंशाल्लाह जब पैरासाइट्स पढ़ेंगे, निमाटोड पैरासाइट्स, तो उसमें लाइफ साइकिल में डिफरेंट पैरासाइट्स में हमें पता चल जाएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसेक्ट जो है वो ट्रांसमिट करता है एग्स या लार्वी को, जैसे कि आप लोगों ने वो किरेरिया बेंक्राफ्टी का सुना होगा, या जो अंकसर का वल्वोलस है उसमें भी ऐसा ही है कि इंसेक्ट जो है वो एग्स या लार्वी ट्रांसमिट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।